आज 13 तारीख है और आज मालूम चल गया है कि 14 नवंबर को क्या होने वाला है। एनडीए की सीटों का बंटवारा हुआ, जिसमें अब बिहार में कोई बड़ा भाई और कोई छोटा भाई नहीं होगा। नीतीश कुमार को बीजेपी इस सीट बंटवारे में ही निपटा दिया है और नीतीश कुमार 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर सबसे बड़ा कुर्बानी की बात किया जाए तो यहां पर नीतीश कुमार को देना पड़ा। 2020 में नीतीश कुमार 115 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 43 जीते थे। इसको आप साइड कर दिए कि नीतीश कुमार जीते कितना, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव कितने पर लड़े तो 115 सीटों पर चुनाव लड़े। बीजेपी 2020 में 110 सीटों पर चुनाव लड़ती है, यानी जेडीयू जो है नीतीश कुमार के पार्टी बड़े भाई के हैसियत से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन 2025 आते आते बड़ा भाई और छोटा भाई का झमेला खत्म हो गया। बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर हो गए। अब देखिए, अगर कुर्बानी को देखा जाए तो 14 सीटों की कुर्बानी जेडीयू को देनी पड़ी, जबकि केवल 9 सीटों की कुर्बानी बीजेपी दी। और जो मोदी के हनुमान हैं, जिनका नाम चिराग पासवान है, इन सीटों को उठाकर दे दिया गया चिराग पासवान को। अब देखिए, बीजेपी 101 तो खुद लड़ रही है, उनके हनुमान है वह 130, यानी उनके सीटों को जोड़ दी जाए तो 29 और 130 हो जाता है और बहुमत के आंकड़े से 8 बेसी पर चुनाव लड़े हैं। वहीं जो जीतन राम मांझी है वह 6 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा 6 सीटों पर। अगर इनको सीटों को भी जोड़ दी जाए तो 142 हो जाते हैं। अगर यहां पर जो खेला हुआ है कि नीतीश कुमार कितना भी सीट लेकर आए वह मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वह तीसरे नंबर पे पार्टी होने के बाद ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इनका खेल अब बीजेपी खत्म कर दी है। इस सीट बंटवारे में सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ है तो वह नीतीश कुमार जेडीयू का हुआ है। और हम आज दावे के साथ कह देते हैं कि 14 तारीख का रिजल्ट जो भी आए, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस सीट बंटवारे से यह तय हो गया है। यह तय हो गया कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये बीजेपी ने साफ कर दिया है। जो खेला महाराष्ट्र में की थी वही खेला अब बिहार में होने जा रहा है, क्योंकि जेडीयू के जो बड़े बड़े नेता है वह मोदी जी के संपर्क में है। मोदी जी के साथ उठना बैठना हो रहा है, उतना तो जेडीयू के साथ नहीं हो रहा है। और ये सब देखते हुए बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है और इस दांव में नीतीश कुमार फंस गए हैं और नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ऐसा दावा जो बीजेपी कर दी है। क्योंकि सीटों का बंटवारा में सबसे ज्यादा कुर्बानी देनी पड़ी है 14 सीटों को नीतीश कुमार को और बीजेपी केवल 9। अभी नीतीश कुमार जो एकमा सीट चिराग पासवान को दे दिया गया है, जबकि वहां से उनका धूमन सिंह, मनोरंजन सिंह कैंडिडेट हुआ करते थे, उनको हटा दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार की इस सीट शेयरिंग में नहीं चली है। बीजेपी जितना चाहती थी, जिस तरह से चाहती थी, उस तरह से हुआ है। जी हां दोस्तों, इस सीट बंटवारे के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।